मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखो, अभी बज रहे हैं 2:40। ठीक है, लाइव ही है मार्केट। और हमारे पूरे ट्रेड्स हो चुके हैं, 3 ट्रेड जो मैं दिन के करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ ये मूव। ये जो आज का अच्छा मूव चल रहा है अभी, वो मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, और पता था यहाँ पर से कि अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं लिया। उसका कारण क्या है? डिसिप्लिन है। अब वो कैसे पता था, क्या था, अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल हम कल के लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है। देखो, रोज बोलता हूँ मैं, सबसे पहले वीडियो में कल के लेवल्स ही बनाता हूँ। ठीक है, पुराने दिन के। तो आप भी उसको बनाया करो, काम आते हैं वो चीज़। ठीक है, ये कल का लो हो गया, ये कल का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, एक हाई ये वाला हो गया, एक हाई ये वाला हो गया। ठीक है, और एक हाई कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, जो कल का डे हाई था। उसके बाद ये बीच में तो ये तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, इसको छोड़ दो। ये हो गया, ये लेवल्स बन गए। ये हाई, ये वाला 3 बार हो गया। एक ये वाला हाई, और एक ये लो। ये तो क्लोज में भी है, और एक ये लो। ठीक है, ये हो गया कल का हमारा पूरा। अब आज का देखें। अच्छा, कल का एक ट्रेंड लाइन भी था। ठीक है, मार्केट ये शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने ये ट्रेंड लाइन बना ली थी। ये रहा। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन था। ठीक है, कल का। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, ये और ये, इन दोनों के बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन बना था। ये तो मार्केट आज बाद में बना है। ठीक है, अब उसके बाद सारी चीजें हो गई ना। हाँ, ठीक है। अब देखो, मार्केट आज कितना मस्त मस्त प्यारा मूव दिया, और कल के ही वीडियो पे मैंने यही सेम चीज बोला था। और आज फिर वो रिपीट हुआ। अगर आपने कल ध्यान से सुना होगा तो आज आपको ये मूव मिला होगा पक्का। ठीक है, कल भी मैंने क्या बोला था? हाई और ये लो, इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, इसको कब भरता है, मतलब जो मार्केट होता है वो गैप को कवर करने की कोशिश करता है। और मार्केट की टेंडेंसी क्या है? कल का ये क्लोज था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो मार्केट क्या करता है? अपने क्लोज की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर गैप डाउन है तो आने की कोशिश करता है। और मैं शायद ये लगभग हर वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात को। अगर आप सुन रहे हो तो आप जरूर यहाँ पर पैसे बनाओगे पक्का। ये तो बात पक्की है। ठीक है, कल क्या हुआ था? मार्केट देखो, कल भी यहाँ पर कहीं ऊपर ओपन हुआ था, ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और मस्त नीचे फिर आया। ठीक है, हमने कल यहाँ पर सेल किया था ऊपर पे रेजिस्टेंस पे। आज भी देखो मार्केट क्या हुआ। लेकिन फिर वही है, 5 मिनट वाले चार्ट पे ये मूव पकड़ना मुश्किल है। लेकिन आज का थोड़ा इजी था कल के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आज उसने ऑलरेडी 2 बार ही रेड रेड बनाया। कल था पहला ग्रीन था, उसके बाद रेड बना था, इसलिए कंफ्यूजन था। आज भी अगर वैसे ही होता तो मैं फिर 1 मिनट चार्ट में जाता, बट आज वैसा नहीं हुआ। ठीक है, ये शुरू की रेड कैंडल बनाया। ठीक है, और कहाँ आ गया? सीधा कल के हाई के नीचे आ गया। ठीक है, ये मार्जिन हमारा पूरा खुल गया। लेकिन मैं तुरंत उस टाइम बाई नहीं किया। क्यों? मैं चाह रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी उसके नीचे आ जाए। क्योंकि ना मार्केट जब ये शुरू के 10 मिनट में ना, लगभग यहाँ पर एक बार जब शुरू बार आया 5 मिनट में, तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। उसका सेकंड कैंडल भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसको तोड़ा। ठीक है, तो जब ये तोड़ के यहाँ क्लोजिंग दिया, फिर मैंने एंट्री लिया। ठीक है, तोड़ते टूटते साथ नहीं लिए, क्योंकि देखो, ये वाली कैंडल भी नीचे तक आई थी ना, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाई, ऊपर चली गई। तो क्लोजिंग का मैंने वेट किया सेकंड कैंडल पे। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये शुरू का कैंडल ही यहीं कहीं रुक जाता, ठीक है, अगर यहीं कहीं से ऊपर जाता, ये नीचे नहीं आया होता, सेकंड कैंडल यहीं कहीं रुकता और नीचे आता, तो मैं तुरंत एंट्री ले लेता, नीचे आते साथ ही एंट्री ले लेता। लेकिन फर्स्ट में क्या है, ये आया और नहीं रुक पाया, इसलिए मैं सेकंड कैंडल में रुका रहा वहां पे। ठीक है, ये कारण है मेरा रुकने का, कि मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा था। और क्लोजिंग भी हुआ तो देखो, सीधा ट्रेंड लाइन के नीचे हुआ है। और मैंने जस्ट उसके बाद मैं यहाँ तक का वेट नहीं करूंगा अब। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन अब मैं यहाँ तक का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि शुरू के 15 मिनट का मोमेंटम बहुत अच्छा होता है। मैं ये भी 3-4 वीडियो हो गए जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, शुरू के 15 मिनट बहुत प्यारे ट्रेड मिले, और उसके बाद जस्ट ये खत्म हुआ है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है, और यहाँ तक का ही हमारा टारगेट था लास्ट के क्लोज का, 60 पॉइंट या 65 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बताने का रीजन क्या है? क्योंकि आप भी सीखो। देखो, अगर मजे मारने के लिए वीडियो देखते हो तो आप नहीं सीखोगे। अगर लर्निंग के लिए देख रहे हो ना, तो मैं अपना रीजन बताता हूँ कि मैं क्या क्यों बाई किया था, क्यों सेल किया था। ठीक है, तो यहाँ मेरा सेल करने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था। एक तो पहला गैप अप ओपन हुआ, मार्केट की टेंडेंसी क्या है? क्लोज तक आता है। ठीक है, ऊपर से उसने एक रेड कैंडल बनाया, अच्छा, लेकिन कंफ्यूजन कैंडल था। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल जो बनाया, उसने हमारे जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो ये हमारे लिए एक अच्छा एडवांटेज हो गया, और हमारे पास एक 60 पॉइंट का गैप खाली था, जिसको मार्केट फिल कर सकता था, और उसने अगले ही कैंडल पे उस गैप को फिल किया।
ये हो गया हमारा 15 मिनट का कैंडल खत्म। अब उसके बाद जैसे ही ये हुआ, यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड बुक कर लेता हूँ। देखो मार्केट उसके बाद भाग गया ना ऊपर, बैठे रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अपना एक मार्जिन बना लो कि यहाँ पर मेरे को निकलना है, वहां के टच करते ही या वहां पर के आसपास आता है मार्केट और लगता है कि और नहीं अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो एग्जिट हो जाओ तुरंत वहां पर प्रॉफिट लेके। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा था, क्लोजिंग तक आता ही है अक्सर सुबह के 15 मिनट में ना, अगर मोमेंटम रहता अच्छा ना तो आता ही है। यहाँ पर मैंने ट्रेड अपना बुक किया प्रॉफिट। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद शांति से बैठ जाओ। उसके बाद फिर एक मूव आया था बहुत अच्छा, लेकिन ये मूव मैंने मिस कर दिया। क्यों? मेरा रूल है, अगर मैंने प्रॉफिट कर लिया फिर 10 से 15 मिनट में मार्केट देखता ही नहीं, भाग जाता हूँ। क्योंकि वही है ना यार, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना तो नहीं कर पाओगे ट्रेड। यहाँ पर बैठे रहते, ये देखो फिर से यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बोलते यहाँ पर फिर से ट्रेंड लाइन के पास इसने फिर रेड कैंडल बनाया, फिर घुस जाते, मिलता जरूर, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि मेरा अभी ट्रेड हुआ है, मैं 15 मिनट तो एटलीस्ट ट्रेड नहीं करूंगा, इसलिए ये मेरा मूव मिस हो गया। अगर ये 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद बनता तो मैं इसमें एंट्री लिया होता, क्योंकि अच्छा मूव था ये। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं लेने का एक और भी क्या कारण था, यहाँ पर देखा तो था मैं, लेकिन यहाँ नहीं लेता अगर ये बनता भी। क्यों? क्योंकि तुरंत बनाया ना। अगर यहाँ एक दो कैंडल और बनते ना 10 से 15 मिनट बाद, फिर ये बनता ये वाली कैंडल 10-15 मिनट बाद, तब मैं एंट्री लेता जरूर। तो उसका कारण क्या है ना, यही कारण है कि वहां पर बायर्स सेलर्स की एंट्री होने तो दो। तुरंत जा रहा है, तुरंत आ रहा है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाड़ी को रुकने दो, यहाँ पर लोगों को बैठने दो, उसके बाद गाड़ी जिस साइड निकलेगी उधर ट्रेड करेंगे। अगर आप पहले से ही सोच के रखोगे ना कि मेरे को आज सिर्फ सेल करना है, सेल करना है, तो या आज सिर्फ बाई करना है, बाई करना है, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप ऐसे बायर्स रह के ट्रेडर नहीं कर सकते। आप मार्केट को जज मत करो, मार्केट के मूव के साथ चलते जाओ। मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जाओ आप, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप नीचे जाओ। अब मार्केट के अपोजिट मूव करने की कोशिश मत करो। मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पर ये मत खोजो कि कहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ऐसा काम मत करो। मार्केट आपको खुद बताएगा कि वो कहाँ रुकेगा और कहाँ से ऊपर जाएगा। एक बार नीचे आएगा, यहाँ कहीं रुक गया, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ कहीं रुक गया, तो आप समझ जाओ कि हाँ मार्केट यहाँ पर ले रहा है। आप तीसरी बार अगर आ रहा है तो आप यहाँ पर कॉन्शियस रहो, या तो ये यहाँ पर रुक के अगर नीचे तोड़ता है तो नीचे लो, यहाँ रुक के अगर ऊपर निकालता है तो ऊपर के ले लो। ये सिंपल सा वो है, गणित है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। बस बैठोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया, ये मूव छोटा। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ, कहाँ हुआ, हाँ, उसके बाद मार्केट यहाँ समय बिताया और ऊपर निकला। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ना मेरा ऊपर के लिए आज थोड़ा मूड नहीं था ट्रेड करने का, सही बताऊं तो ऊपर के लिए। लेकिन देखो मूव यहाँ अच्छा मिला है, तो मार्केट अगर वैसा कुछ सिनारियो बनाता कि ऊपर निकल रहा है तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड लेता। यहाँ पर ये देखो ये बनाया, बन रहा था यहाँ पर ग्रीन, इतने बड़ी ग्रीन बनी थी, लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता, जो कि यहाँ निकाला है। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, आगे मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ ट्रप तक ट्रेंड लाइन के अंदर था, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इस पॉइंट में बहुत मजा आया। ठीक है, इस पॉइंट में मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा, लेकिन मजा बहुत आया। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये तुरंत यहाँ रेजिस्ट नहीं कर पाया, ये उसका एक नहीं, तुरंत नीचे आया एक रेड कैंडल बना के, लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाया, तुरंत भाग गया ऊपर। ठीक है, इतनी बड़ी पूछ बनाया, मतलब समझो यहाँ पर कितना बाइंग प्रेशर रहा होगा। ये ऊपर आया, लेकिन ऊपर कहाँ रिस्पेक्ट किया, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसके टॉप को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया मार्केट। ठीक है, देखो उसका सेकंड कैंडल फिर बना, फिर वहीं पर रिस्पेक्ट किया, और देखो हाई लोअर हाइस बना रहा था, लोअर हाइस बन रहा था, हर बार लोअर हाइस बन रहा था। ठीक है, अब मैंने ट्रेड किस में लिया है, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, उसके पहले कैंडल में घुस गया था। ये थोड़ी पता था यार बनेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आपको अगर हर बार अच्छे मूव में ही एंट्री हो रही है किसी की, किसी उससे एक दो कैंडल पहले नहीं हो रही है, तो वो आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है, और अगर कोई सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट बता रहा है ना, और अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं बता रहा है, तो भी आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान दो। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो 100% प्रॉफिट करता है। लोअर हाइस बना रहा था, एक दो तीन, जैसे ही तीसरा तीन लोअर हाइस बना लिया ना, 15 मिनट यहाँ मार्केट ऑलरेडी बिता चुका था। ये चौथे कैंडल पे ना मैंने क्या किया, ये चौथा कैंडल, अब इसको ब्रेक करते ही मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। कहाँ तक के लिए? नीचे पूरा 100 पॉइंट के लिए भाई, पूरे नीचे के लिए। ये रहा हमारा टारगेट, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ये जो नीचे था ना, अब वो वहां तक के लिए क्यों? क्योंकि वो कल का लो था, कल का लो था, और मुझे मतलब मैं था कि ये शायद इस जो क्लोजिंग को तोड़ देगा मार्केट। ठीक है, मैं इस होप में था, अगर नहीं तोड़ता, देखो आपको, अब मुझे देखो, मुझे पता तो नहीं था ना कि पूरा नीचे तक आएगा, मैं सोचा था कि यहाँ तक आएगा। हम एक गेसिंग करते हैं किस बेसिस पे, जो अर्ली अभी मार्केट चल रहा है, और अगर उसकी सारी चीजें हमारे साथ चल रही है, लोअर जो मेरा सेटअप है कि भाई लोअर हाइस बना रहा है और उसके बाद एक बॉडी बना रहा है, हाँ, तो मैं घुस जाता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। यही मेरा सेटअप है, हर बार मुझे इसमें प्रॉफिट होता ही है, होता है। तो आज भी वही सेटअप बना, तो मैं फिर से एंट्री लूंगा, इसी होप में कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन हर बार देखो जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से फिर भागा। अगर ये मार्केट यहीं कहीं रुकता नहीं, ये जो हमारा क्लोजिंग था लास्ट डे का, ये वाला,
इस क्लोजिंग के आसपास यहाँ कहीं रुकने लगता तो मैं यहीं कहीं एग्जिट हो जाता अगर मुझे गड़बड़ लगता तो। लेकिन ये इस फ्लो से आया मार्केट, ये वाला कैंडल यहाँ तक रुका, अब अगले कैंडल पे ऐसी बकैती की इसने, पूरा आ गया यहाँ माइनस में चला गया था मेरा प्रॉफिट। ठीक है, ये पूरा माइनस गया। तो लेकिन अभी स्टॉप लॉस कहाँ था मेरा, मेरा यहाँ पर था, मेरा स्टॉप लॉस था इसके ऊपर में, ट्रेंड लाइन के ऊपर में। ठीक है, अक्सर यही होता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और मेरा भी स्टॉप लॉस यहीं पर था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 60 पॉइंट का लगा के क्या करूंगा, समझ रहे हो उस चीज को। अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो मेरा 60 पॉइंट लगाने का कोई मतलब भी नहीं हो रहा। वैसे भी मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखो कितना, मान के चलो यहाँ से 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा अगर होगा भी तो। ठीक है, 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर मैं जबरदस्ती 60 पॉइंट का यहाँ तक लगा के क्या करूंगा, अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो चांसेस है वो हिट भी कर देगा 100-60 को, तो मैं वहां तक क्यों वेट करूंगा, समझ रहे हो। तो इस सारी चीजों को समझो कि मैंने क्यों वहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पर का। अब उसके बाद मार्केट यहाँ आया, ये भाग गया फिर ऊपर, और आके जैसे ही इसने क्लोजिंग दी ना यहाँ पे, मैं तुरंत एग्जिट हो गया। देखो अक्सर मैं बोलता हूँ कि मेरे पुराने कैंडल के ऊपर बनेगा तब, लेकिन यहाँ पर अगर इसको क्लोजिंग करने का यहाँ रीजन यही था, अगर इसको ना नीचे आना होता ना तो ये यहीं पर आ जाता इसी कैंडल पे, अगर इसका नीचे आने का मूड होता तो। लेकिन मार्केट का मूड नहीं था नीचे आने का, मार्केट का मूड बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर जितने भी 30-40 पॉइंट के, 30-40 भी नहीं, कम ही, उससे छोटे कितना पॉइंट का हुआ ये यहाँ तक ना, ये देखो लगभग वही 35 वगैरह पॉइंट के आसपास का मेरा यहाँ ट्रेड था, मैंने एग्जिट ले लिया तुरंत वहां पे। तो हमको देखो क्या करना है, अगर ये इसी फ्लो में ऊपर निकाल देता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट भी होता और कोई दिक्कत नहीं है, होता तो होता। ठीक है, होता तो होता, और उसको मैं बताता भी आके मार्केट, और मैं आपको पिछली वीडियोस में बताया भी हूँ कि आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वहां पे। तो देखो हमारा कार, अब यहाँ पर मैं ये नहीं बैठूंगा ना कि अब मेरा यहाँ तक स्टॉप लॉस के लिए नहीं बैठूंगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मुझे दिख गया ना कि यहाँ पर निगेटिव हो रहा है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी गया, अगर यहाँ पर नहीं निकलते तो इस कैंडल में तो निकल ही जाते आप, क्यों, क्योंकि इसका हाई को तोड़ दिया था। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो। अब देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर बहुत मजा आएगा, मार्केट ना नीचे की ओर तोड़ पा रहा था अच्छे से, ठीक है, ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पा रहा था, कहीं ना कहीं तो तोड़ना ही था मार्केट को। मार्केट क्या करता है, पहले ना यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर भागता है और एक प्यारी सी रेड बॉडी बनाता है। अब ये इतनी तेजी से मूव हुआ था ना, लोगों को क्या होता है कि यार अब जैसे यहाँ पर हुआ था ना मेरा, मैं यहाँ पर, खैर मैं, मेरी एंट्री यहाँ पर थी, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली होगी वो अगले कैंडल पे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यार से स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेम चीजें यहाँ पर फिर से रिपीट हुई, ये कैंडल बना, जिन्होंने इस होप में एंट्री लिया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, उनका बहुत प्यार से स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ। और देखो सबको पता है मार्केट में कि ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही सबका स्टॉप लॉस लगा होता है, तो कैंडल बकायदा वहां तक गया और लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, ये चीज दिख रही है। उसके बाद देखो होता क्या है, लोग जिनका ट्रेड यहाँ फेल हो गया ना, वो अगले कैंडल पे फिर घुस जाते हैं। उनको क्या लगता है कि अब यहाँ पर मार्केट ऊपर निकल गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, उन्होंने फिर वहां एंट्री ले ली भाई, मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद फिर आके नीचे क्लोजिंग किया। अब ऊपर के लिए एंट्री ले रहे हैं तो लोगों को फिर पता है कि अब यहाँ स्टॉप लॉस होगा तो ट्रेंड लाइन के नीचे होगा लोगों का, अगर ऊपर के लिए एंट्री ले रहे हैं तो वहां पर फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब फिर कोई होंगे पागल जो नीचे के लिए फिर जाएगा करके लिए होंगे, तो उनको फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये देखो, ये सारी रूल्स जो मैं बताता हूँ ना, उसको फॉलो किया करो। एक प्रॉफिट लेने के बाद 10 से 15 मिनट तो ट्रेड मत ही करो। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, तो कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटे ट्रेड मत करो, आधा घंटे ट्रेड मत करो। दिमाग स्टेबल होगा ना फिर ट्रेड करो। एक लॉस खाए, नहीं नहीं समझ में आया, फिर लॉस खाए, फिर लॉस खाए, क्या क्या मतलब है, पैसे उड़ाने आए हो क्या मार्केट में, प्रॉफिट नहीं करना है क्या? ये सारी चीजों को समझो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ मार्केट, यहाँ पर मैंने मोर्स नहीं लिया। अब देखो मैं अक्सर आप लोगों को क्या बोलता हूँ, कल ही की वीडियो में आपको याद होगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल ही मैंने एक चीज बताया था कि अभी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, अगर इसी फ्लो के साथ निकल जा रहा है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इस चीज को समझना, ये अगर रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे से आ रहा है और इसी फ्लो में ये निकल गया इसको तोड़ते हुए, तो मेरी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एंट्री नहीं लूंगा। मैं कहाँ के लिए बैठा होता हूँ, मार्केट तोड़े, आए, इसको रीटेस्ट करे, तब मैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए बैठा रहता हूँ ऊपर के लिए, अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है तो। ठीक है, अगर निगेटिव दिख रहा है तो एंट्री नहीं लूंगा, जबरदस्ती की एंट्री नहीं लूंगा। कभी कभार क्या होता है, मार्केट गया है और फिर नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो गए ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखे तब घुसो। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये हमारा कल का हाई था, ये वाला, ये जो लाइन है कल का हाई था हमारा। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, आप मेरे को ये बोलोगे कल का हाई को कंसीडर किया, आज का हाई को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? आज का हाई ये है, इसको कंडीशन कंसीडर करने का रीजन इसलिए, मतलब इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ओपन होने का, कैंडल के ओपन होने का, जो मार्केट ओपन होता है उसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। कैंडल के क्लोज होने का माई बाप है, इसलिए हम लोग क्लोज को लेता हूँ मैं हमेशा, हाई को लेता हूँ और लो को लेता हूँ, कभी भी ओपन को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। उसका कारण वही है क्योंकि उसका कोई माई बाप ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग कल के हाई को कंसीडर कर रहे हैं, ये ऊपर को यहाँ पर को कंसीडर नहीं कर रहे, इसका ये वाला हाई कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ देखो, बहुत प्यार से इस हाई को, जो यहाँ पर इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, उस हाई को तोड़ दिया मार्केट। अगर ये इसी स्पीड में, फ्लो में, इसी फ्लो में यहाँ से भागता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। मैं क्या बैठा हुआ था, मार्केट यहाँ निकला और मार्केट आए नीचे, इस जो हमारा हाई था लास्ट डे का, ये जो लास्ट डे का हाई नहीं था, मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस था ना, ये वाला लाइन, समझ रहे हो ना, अभी जो बताया 2 मिनट पहले, ये वाला उसको रिटेस्ट करे और फिर ऊपर निकले तो मेरा, मैं वहां पर बैठा हुआ था कि हाँ यहाँ पर अब मैं बाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या हुआ, प्यार से ऊपर 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 बनाया, कहाँ गया पेंसिल, ठीक है, ऊपर ऊपर बनाया, एक बार आता है नीचे, यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाता, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि यहाँ मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड में एक बढ़िया सी बॉडी बनाता है रेड की और यहाँ नीचे आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेकंड बार में एंट्री लिया, उसका कारण क्या है पता है? ये पूरा एक प्रॉपर ना वो बन रहा था, ये वाला, ठीक है। और ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये एक या दो कैंडल, देखो ये भी हो सकता था, आता है यहाँ पर टच करता और फिर भागता, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मैंने दूसरी बार में एंट्री ले ली, पहले कैंडल में वहां पर रेजिस्ट नहीं कर पाया था, और ये, और मैं अगर देखो यहाँ कहीं तक भी आता ना तो मैं यहाँ कहीं पर भी एंट्री लेता। उसका कारण क्या था, क्योंकि मार्केट एक बार ऑलरेडी जो हमारा कल का हाई था उसको रिटेस्ट कर चुका था। ये दूसरी बार ये मेरा किस्मत था कि मार्केट यहाँ तक फिर से आया और मैं एंट्री यहाँ पर मिल गई मेरे को, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको, अगर ये कैंडल नहीं बनता, मान लो, सॉरी, अगर ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली अगर नहीं बनती और ये कैंडल बनती, ठीक है, तो मैं यहाँ कहीं पर ही एंट्री ले लेता। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको रीटेस्ट कर चुका है, ये कारण है। ये मेरा किस्मत अच्छा था कि मार्केट फिर से सेकंड कैंडल में यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एंट्री ली और प्यार से 100 पॉइंट मिला है, मिला भी है 100 पॉइंट, देखो ये देखो, यहाँ तक 100 पॉइंट मिला है बहुत प्यार से। और उसके बाद तुरंत एग्जिट। अब मैं, मेरा एक्चुअली ना यहाँ पर था ही मूड, मेरा जो ये 100 वाला एमए था ना, 200 एमए का, वहीं तक ही मेरा मूड था, लेकिन इसने जिस फ्लो से उसको तोड़ा ना, फिर मैं थोड़ा देर बैठा रहा कि अब क्योंकि अगली कैंडल की स्टार्टिंग ही उसके ऊपर से हुई थी, तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, और मेरे 100 पॉइंट मिला भी बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये सारी रीजन है मेरे ट्रेड लेने की, इसको समझा करो बारीकी से, ठीक है। क्योंकि ना ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये अक्सर बनती है मार्केट में, आपको हर 2 दिन में ये चीजें दिख जाएंगी। तो जब वो उसी चीज में मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसी चीज में आप भी ट्रेड ले सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको दिखना चाहिए वो चीज। वो कब दिखेगी? जब आप मार्केट में रोज बैठोगे। अब देखो मेरा यहाँ ट्रेड हो गया, अब उसके बाद ना देखो, जो मैं यहाँ बोला ना कि ये मूव मेरा छूट गया, लेकिन मेरे को वो मूव पता था जाएगा। उसका कारण क्या है पता है? वहां से आपको ये दिख रही है ट्रेंड लाइन, ये तो छोड़ो, ये तो बाद में बनी है। जो मेरा यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ, फिर मैं बैठा, मार्केट देखो कहाँ से रिटेस्ट किया, ये ये और फिर से यहाँ से ऊपर निकला ना, तो ये हमको दो मिला के एक ट्रेंड लाइन मिल गई ना, ठीक है। अक्सर देखो दो दो बार का रीटेस्टिंग को लोग कंसीडर नहीं करते ट्रेंड लाइन, मैं करता हूँ, ये बहुत लोग भी करते हैं, ठीक है। अक्सर 3 बार हो जाता है तो ज्यादा अच्छा कंफर्म हो जाता है कि वो, जैसे यहाँ 3 बार हुआ ना, अब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। 2 बार में अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन 2 बार में मैं ट्रेड करता रहता हूँ, कई बार ऐसे लेता रहता हूँ। और देखो उसके बाद कितना प्यारा मूव मिला, लेकिन मैंने ये मूव को क्यों छोड़ दिया? ये जैसे ही ये ग्रीन बॉडी बनाई, अगले कैंडल पे मैं घुसता, लेकिन वहां पर एक मेरा इसको नहीं लेने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ था ऊपर में 41,500, 4100, 500, 41,500 का एक पॉइंट बैठा हुआ था, जहां पर ये सब सेलर लोग बैठे होते हैं, ठीक है। इसलिए भी मेरा यहाँ मूड नहीं था ट्रेड लेने का। प्लस मेरे ऑलरेडी दिन के 3 ट्रेड हो गए थे, मैं बोला ना आपको 2 से 3 ट्रेड करता हूँ मैं दिन का, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। तो एक डिसिप्लिन है, ये उसको मेंटेन करो। कितना भी अच्छा लालच देना मार्केट, ये चीज ध्यान रखो, आप खुद से जाओ मार्केट में, मार्केट बुला रही है तब मत जाओ। गहरा, बहुत गहरी बात है, इसको समझना। मार्केट खुद बुला रही है तो मत जाओ, आपका जब मन है ना तब जाओ, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। और उसके बाद देखो कितना प्यारा मूव मिला, ठीक है। अगर हो सकता है जिसने यहाँ कहीं लिया होगा ये चीजें, ये ट्रेंड लाइन पकड़ के, उसको बहुत प्यारा मूव भी मिला होगा और बधाई भी हो, बहुत बधाई हो आपको अगर ये मूव पकड़े हो तो, बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ नहीं लिया, उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मेरे दिन के 3 ट्रेड हो गए थे, ठीक है।